इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में 3 नियम को समझा दिया था। वर्गसम नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम को हमने समझा दिया था। वर्गसम नियम ए इंटरसेक्शन बराबर होता है ए के। क्रम विनिमय नियम में आप इसके क्रम को चेंज करें तो यह ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। साहचर्य नियम में ए इंटरसेक्शन बी का आप जो इंटरसेक्शन लेंगे उससे जो बना सेट होगा उससे जो आप सी से इंटरसेक्शन लेंगे वो बराबर होगा बी और सी के बने इंटरसेक्शन के सेट अगर ए से इंटरसेक्शन बनाता है उसके, मतलब ये आपस में दोनों बराबर होता है। अब हम चौथा जो है इसका तत्समक नियम, इसको समझते हैं। आखिर की प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट में ये जो तत्समक नियम है ये क्या है। चौथा है तत्समक नियम। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये हमारा होता है तत्समक नियम। इससे पहले आपको कई जगह पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स या तत्समक अवयव के बारे में बताया गया होगा, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो आपको प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बारे में समझाया था उसमें हमारा ये नियम आया था तत्समक नियम। उसमें हमने आपको तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट्स को समझा दिया है। फिर एक बार समझ लीजिए, जोड़ का जो तत्समक अवयव होता है, मान लीजिए 2 है, तो अगर इसमें आप 0 जोड़ते हैं तो ये 2 के बराबर होता है। तो जोड़ के लिए जो तत्समक अवयव होता है या आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है। गुणा के लिए अगर मान लीजिए 2 में 1 का गुणा करें तो ये 2 के बराबर होता है। तो गुणा के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है या तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है। मतलब जो तत्समक अवयव होता है उसको आप अगर किसी ऑपरेशन में लगाते हैं और आपको वही संख्या मिल जाती है तो आप ये कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। तो जोड़ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 होगा, गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 होगा। यहाँ पे तत्समक अवयव को समझते हैं कि यहाँ पे जो तत्समक अवयव है इसका क्या मतलब है। तो जो इंटरसेक्शन में जो तत्समक नियम है इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एक सेट है ए और एक ऐसा है एक अरिक्त समुच्चय है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ये इंटरसेक्शन बना रहा है किसके साथ, फाई के साथ, और बराबर ये मिल जाए क्या, फाई, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा है तत्समक नियम। इसमें हमारा ए क्या है, ए एक अरिक्त समुच्चय है। हम लिख लेते हैं जहां ए अरिक्त समुच्चय है तथा आपको पता है कि फाई जो होता है वो एक रिक्त समुच्चय होता है तथा फाई रिक्त समुच्चय है। और इसी को हमें प्रूव करना है कि जो ए इंटरसेक्शन फाई होता है वो फाई के बराबर होता है। तो इससे पहले भी हम इधर 2 कंडीशन लेके चलते थे, इसके लिए भी हम 2 कंडीशन लेंगे। एक कंडीशन में ए इंटरसेक्शन फाई ये सबसेट होगा किसका, फाई का। दूसरे कंडीशन में जो फाई होगा वो सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन फाई का। इसलिए हम एक कंडीशन को लेते हैं कि एक कंडीशन है क्या, ए इंटरसेक्शन फाई सबसेट ऑफ फाई। दूसरा कंडीशन जो फाई है वो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। ये हमारे पास 2 कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं आपस में, मतलब ए इंटरसेक्शन फाई सबसेट ऑफ फाई और फाई सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई, तो ये जो हमारा कंडीशन होगा ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन इक्वल टू फाई। अब प्रूव करके हम देखते हैं। तो हम पहले के लिए मानते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन फाई सबसेट ऑफ फाई के लिए हम इसको कोई एलिमेंट नहीं मानेंगे, हम इसी को एक इक्वेशन मान लेते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन फाई सबसेट ऑफ फाई मानते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हम पहले वाले को इक्वेशन मान लेते हैं।
दूसरे वाले में हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा है क्या, फाई सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई के लिए, इसमें हम जानते हैं कि फाई क्या है, फाई हमारा एक रिक्त समुच्चय है, फाई एक रिक्त समुच्चय है। और फाई एक रिक्त समुच्चय होने के साथ साथ ये प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तथा फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं तो ये किसी के साथ जुड़े या किसी के साथ घटाया जाए या किसी के साथ गुणा किया जाए या किसी के साथ भाग किया जाए तो उसके सेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, होता है। इसलिए ये जो फाई होगा यहाँ पे सबसेट का काम कर रहा है, किसके लिए? ए इंटरसेक्शन फाई के लिए। और ये जो ए इंटरसेक्शन फाई है यहाँ पे देखिए सबसेट का काम कर रहा है, किसके? फाई के लिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ये जो फाई है यहाँ पे सेट का काम कर रहा है और यहाँ पे सबसेट का, मतलब यहाँ पे उप समुच्चय का काम कर रहा है और यहाँ पे समुच्चय का काम कर रहा है। इसमें देखिए तो ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन फाई है यहाँ पे ये उप समुच्चय का काम कर रहा है और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई जो है वो समुच्चय का काम कर रहा है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या, फाई बराबर फाई इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ या उप समुच्चय ए इंटरसेक्शन फाई, ये हमारा जो दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपको क्या मिल जाएगा कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन फाई होता है, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर होता है किसके? फाई के। ये हमारा प्रूव हो गया कि जो ए इंटरसेक्शन फाई होता है वो किसके बराबर होता है? फाई के। अब इसके बाद हम लोग इसका जो पांचवा प्रकार है, मतलब पांचवा नियम है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण लॉ। अब हम उसको समझते हैं। अब हम इसका पांचवा प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में समझते हैं। हम यहाँ पे तत्समक नियम में क्या निकाले थे? ए इंटरसेक्शन फाई बराबर होता है फाई के। ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया था। इसका जो पांचवा नियम है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम। इसी को हम कहते हैं बंटन नियम, वितरण नियम या बंटन नियम। ये थोड़ा बड़ा है और इसको भी आगे चल के दो भाग में बांटा गया है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो हमारे पास पांचवा नियम है ये है वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वितरण नियम में भी हमारे पास दो नियम है। इसमें पहला जो है, अगर इसको हम ए माने तो ये है क्या कि जो इंटरसेक्शन ऑपरेशंस है, मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन का हिंदी होता है प्रतिच्छेद संक्रिया, ऑपरेशन मतलब संक्रिया। तो प्रतिच्छेद संक्रिया संघ संक्रिया संघ संक्रिया पर वितरित होती हैं। वितरित होने का मतलब है कि वितरण होते हैं। अब वितरण से क्या मतलब है उसको समझ लीजिए। इससे पहले आप समझे होंगे या पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये है ए गुणे बी प्लस सी, तो अगर आप इसमें वितरण नियम लगाते थे तो क्या लगाते थे? ए का आप बी के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो होता था ए गुणे बी, उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस ए का आप सी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ये होता था ए गुणे सी। इसको हम कहते थे वितरण नियम।
इसमें जो वितरण नियम होगा वो पहले क्या है, ये है प्रतिच्छेद संक्रिया, मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ये ध्यान से दो टर्म है, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको आगे चल के सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंटरसेक्शन संक्रिया या इंटरसेक्शन ऑपरेशन इसको कहते हैं। ये होता है हमारा ये वाला, ये होता है प्रतिच्छेद संक्रिया या इंटरसेक्शन ऑपरेशन। और ये किस पे वितरित होती हैं, ये विस्तृत होती हैं संघ संक्रिया पर। ये वाला कौन सा है, संघ संक्रिया या यूनियन ऑपरेशन। ये है हमारा संघ संक्रिया, ये है हमारा प्रतिच्छेद संक्रिया। मतलब जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है किस पर, यूनियन ऑपरेशन पर। प्रतिच्छेद संक्रिया है वो वितरित होती है संघ संक्रिया पर। इसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या तीन समुच्चय हैं, हम तीन समुच्चय को लेते हैं, उसमें हम इसको लिख के दिखाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो पहले है हमारा प्रतिच्छेद संक्रिया मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक समुच्चय ए, तो ये पहले क्या बनाएगा, इंटरसेक्शन बनाएगा। उसके बाद क्या है, संघ संक्रिया। हम इसमें तीन समुच्चय लेंगे, एक हमने ले लिया ए, तो इसमें बी और सी में हम बनाते हैं क्या है, यूनियन ऑपरेशन, संघ संक्रिया। तो यूनियन बनाने के लिए आपको क्या बताया गया, यूनियन बनाने के लिए आपको बताया गया कि ये जो होगा ये बी यूनियन सी होगा। ये हमारा होगा बी यूनियन सी, ये होगा बी यूनियन सी। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो प्रतिच्छेद संक्रिया होती है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है, ये यूनियन ऑपरेशन मतलब संघ संक्रिया पर वितरित होती है। तो आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन, तो प्रतिच्छेद नियम पहले लागू हो गया। उसके बाद क्या है, किस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बी यूनियन सी मतलब संघ प्रक्रिया पर। तो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद क्या है, यूनियन, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके बाद लगाते हैं क्या, यूनियन, उसके बाद लगाते हैं यूनियन। और ये फिर से किसके बराबर होगा, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं तो पहले का पहले के साथ गुणा किए, प्लस बीच में है तो प्लस लिखिए, पहले का दूसरे के साथ गुणा किए तो यहाँ पे लिखिए। तो पहले के साथ आप पहले के साथ इंटरसेक्शन लगाए, बीच में क्या है यू, यहाँ पे बीच में क्या था प्लस, तो इसी तरह से आप समझिए कि यहाँ पे यू है। उसके बाद आप ए का इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल रहे हैं, सी के साथ, तो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ये होता है हमारा वितरण नियम। किस पर, अगर हमारे पास इंटरसेक्शन ऑपरेशन हो तो उसका यूनियन ऑपरेशन पर जो वितरण नियम होता है वो ये होता है। ये हमारा हो गया पहला। इसका दूसरा क्या है प्रकार, इसका दूसरा प्रकार है कि अगर हमारे पास पहले यूनियन ऑपरेशन हो, मतलब पहले संघ प्रक्रिया हो या संघ संक्रिया पहले हो, प्रक्रिया नहीं संक्रिया है, अगर संघ संक्रिया पहले हो तो उसका प्रतिच्छेद संक्रिया पर वितरित नियम कैसे बनेगा, अब हम उसको समझते हैं। तो दूसरा क्या है, संघ संक्रिया पर संघ संक्रिया पर प्रतिच्छेद संक्रिया। संघ संक्रिया पर प्रतिच्छेद संक्रिया, इसको पर हटा देते हैं यहां से। संघ संक्रिया प्रतिच्छेद संक्रिया पर वितरित होती है। यहां पे देखिए उल्टा था, यहां पे क्या था, यहां पे प्रतिच्छेद संक्रिया संघ संक्रिया पर वितरित होती है, यहां पे संघ संक्रिया प्रतिच्छेद संक्रिया पर वितरित होती है। अब इसको समझते हैं। तो इसमें पहले क्या है, संघ संक्रिया, तो यहां पे ये जो इंटरसेक्शन है ये बदल जाएगा किसमें, यूनियन में। तो ये हो जाएगा ए यूनियन, उसके बाद क्या है प्रतिच्छेद संक्रिया। तो प्रतिच्छेद संक्रिया मतलब इंटरसेक्शन, तो बी और सी में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको आप ओपन कीजिए तो क्या मिलेगा, इस तरह से आप ओपन करेंगे तो ये ए
यूनियन बी, ये मिल जाएगा ए यूनियन बी। उसके बाद आपको मिल जाएगा इंटरसेक्शन, ये होगा इंटरसेक्शन, जैसे कि यहाँ पे प्लस है बीच में, ये हो गया इंटरसेक्शन। उसके बाद आपको मिल जाएगा ए यूनियन सी, ये हो जाएगा बराबर किसके, ए यूनियन सी के। ये हमारे पास दो वितरण नियम के फॉर्मूले थे। अब हम एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए जो है प्रतिच्छेद संक्रिया संघ संक्रिया पर वितरित होती है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इसको हम प्रूव करते हैं। पहला क्या था, ए था हमारा प्रतिच्छेद संक्रिया संघ संक्रिया पर वितरित होती है, ये था हमारा पहला। और इसको हमने क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ये हमारा पहला नियम था। ये पहला नियम किसका है, ये है वितरण नियम का, वितरण नियम। और ये नियम था हमारा पांचवा। तो पांचवा का पहला है ये वाला। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए इससे पहले जो हम मेथड अपनाते थे वही मेथड यहाँ पर भी अपनाएंगे। और इसको सबसे पहले दो कंडीशन में तोड़ते हैं। एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास दो कंडीशन होते हैं, जिसमें पहला कंडीशन ये है और इसका दूसरा कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये सबसेट होगा किसके, ये सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। ये हमारे पास दूसरा कंडीशन है। अब हम पहले कंडीशन को लेकर और इसको प्रूव करते हैं और दूसरे कंडीशन को लेके प्रूव करते हैं। यदि दोनों कंडीशन एक बराबर आ जाएं, मतलब बराबर कैसे होंगे, इसमें आप देखिए ये जो हमारा सबसेट है यहाँ पे सेट का काम कर रहा है, और ये जो हमारा सेट है सॉरी ये जो हमारा सबसेट है, मतलब ये जो हमारा उप समुच्चय है यहाँ पे समुच्चय का काम कर रहा है। तो अब हम इन दोनों को लेकर समझते हैं। इसमें पहले के लिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को हम समझते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं, इन में देख रहे हैं आप तीन समुच्चय हमारे पास ए बी सी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि ए बी सी तीन समुच्चय हैं। हम एक एलिमेंट्स लेते हैं, क्या, या लिख लेते हैं, माना ए बी तथा सी तीन समुच्चय हैं। तो हम एक एलिमेंट्स लेते हैं x। हम एक एलिमेंट्स क्या ले रहे हैं, एक एलिमेंट्स ले रहे हैं हम x, और x किस में बिलोंग करता है, इसमें क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपको पता है कि इसको जब आप अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं,
तो x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन को जब आप हटाते हैं तो लिखते हैं तथा। उसके बाद x बिलोंग्स टू b यूनियन c, तो x एक साथ बिलोंग करता है किसमें, b यूनियन c। इसको हम इस तरह से लिखते थे। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x बिलोंग्स टू a तथा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको आप अगर दो पद में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, तो हमने इससे पहले बहुत सारे जो सॉल्व किए नियम को या प्रूव किया है उसमें हमने इसको तोड़ने का तरीका आपको बता रखा है। तो अगर यहाँ पे सब में हम तोड़ने के तरीकों को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जाते हैं। आप समझ जाइए कि अगर आप x को दो पद में तोड़ेंगे तो एक होगा x बिलोंग्स टू b, और ये जो यूनियन है ये या में बदल जाएगा, और ये जो इंटरसेक्शन ये किसमें बदल रहा था, तथा में, तो ये जो यूनियन होगा ये या में बदल जाएगा, या x बिलोंग्स टू c। ऐसा क्यों, क्योंकि यूनियन में या तो एलिमेंट्स जो होता है वो इसमें होगा या एलिमेंट्स जो होगा इसमें होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स दोनों में होता है, इसलिए हम यहाँ पे तथा लिखते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे, इसको हमने ओपन किया है तो ये इसके साथ है, इसलिए ये एक ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये इसको हमने तोड़ा है तो ये एक ब्रैकेट में आएगा। अब आप क्या कीजिए कि आपको लाना है a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b। तो अगर आप a इंटरसेक्शन b लाना चाहते हैं तो आपको इसको और इसको एक साथ लेना पड़ेगा, और फिर इसको और इसको एक साथ लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे आप उसको समझिए। इसमें आपको पता है कि x बिलोंग्स टू a, बीच में क्या है तथा, तो आप लिखिए तथा। उसके बाद क्या है x बिलोंग्स टू b, ये हो गया x बिलोंग्स टू b। आपने इसको एक बार ले लिया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए। अब आपके पास साइन क्या बच गया, या, तो लिख लिए या। अब इस वाले भाग को x बिलोंग्स टू a वाले भाग को किसके साथ लेंगे, x बिलोंग्स टू c वाले भाग के साथ, तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c। मतलब एक बार इस पद को आपने लिया, इसको हम हटाते हैं, एक बार आपने इस पद को लिया और एक बार आप इस पद को और इस पद को लेते हैं। यहां से आपको क्या मिला, यहां से मिला x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b, और दूसरा जो या है उसके साथ ये क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c। ये आपको दूसरा पद मिल गया। ये आप जानते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो तो आप इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि x सच दैट x, इस तरह से लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग करेगा किसमें, x बिलोंग करेगा a में तथा x बिलोंग करेगा b में। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है x, ये तो x ही है, तो इस x को हम हटाते हैं। ये जो x होता है ये तो हो गया कि ये x और इसके बीच में ये जो दो डॉट होता है, इसका मतलब होता है ये जो x है ये क्या है, ये इनका इंटरसेक्शन है, और ये जो x है ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम इसको हटाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b हो, ये बराबर किसके होता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b के। तो इसके जगह पे, किसके जगह पे, इसके जगह पे x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि ये बराबर है किसके, इसके, तो ये बराबर है इसके, इसलिए इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसी तरह से आप इसमें भी इसी मेथड का यूज कर दें तो इसके जगह पे आपका c हो जाएगा और इसके जगह पे आपका c हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। तो इसके जगह पे क्या मिल जाएगा, ये हो गया एक ब्रैकेट में, या तो अभी ऐसे ही रहेगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ये हमको दूसरा कंडीशन मिल गया। अब आप ध्यान से देखें तो दोनों में जो x है वो एक ही एलिमेंट्स है, इसलिए हम इन दोनों x को बाहर लेते हैं। जब आप इन दोनों में से x को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, a इंटरसेक्शन b
ये पूरा आप चाहें तो ऐसे एक बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ऐसे पूरा बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और या को आप क्या लिखते हैं, या को लिखते हैं यूनियन, तो ये हो गया यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आ है वो यूनियन में बदला है, इसको आप खोलेंगे तो या मिल जाएगा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। इसी को हमने छोटे रूप में इस तरह से लिख दिया है। इसमें देखिए तो ये जो x है ये x दोनों सेम है, इसलिए ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा ये सबसेट होगा किसका, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की। यहां से आप देखें तो ये जो x होगा x बिलोंग्स टू ए। अब x को हम हटाते हैं क्योंकि x दोनों में सेम है, अगर ये दोनों समान है तो ये भी आपस में दोनों बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे ये सबसेट बनता है, उप समुच्चय बनता है। ये जो a इंटरसेक्शन b यूनियन c होगा ये सबसेट होगा किसके, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के, ठीक, ये इसके बराबर होगा, और ये होगा हमारा पहला समीकरण, ये हमारा होगा पहला समीकरण। अब हम इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। आप चाहें तो इसी प्रकार से लिख के और इसको आप समीकरण 2 मान लें। कौन सा, इसका जो आप दूसरा प्रकार बनाएंगे, इसका दूसरा प्रकार ये वाला, तो इसको आप प्रूव कर दिए, ये आ गया समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 2 मान के आप चाहें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये कैसे होता है। तो इसका हम दूसरा भाग लेते हैं, तो यहाँ से ये मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए, इसको हम मिटा के वहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इस भाग को पहले है और ये वाला भाग यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ से मिटाते हैं और इसके लिए सॉल्व करते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा था वो क्या था, वो था हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारा था। अब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। फिर से हम इसमें एक एलिमेंट्स लेते हैं, क्या, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके लिए हम लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये पहले वाले टर्म में बिलोंग करेगा और दूसरे वाले पद में बिलोंग करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यू जो यूनियन जो है या आ में बदल जाएगा और ये हो जाएगा या, और ये जो हमारा x है ये दूसरे वाले पद में बिलोंग करेगा और ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, मतलब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारा दूसरा पद हो गया। जब आप इन दोनों पद को ओपन करेंगे या दोनों पद को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, या x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू सी। तथा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा है, और या क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनियन लगा है। आपको लाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें से आप देखें तो जो एलिमेंट्स x यहाँ पे है वही एलिमेंट्स x यहाँ पर भी है, ठीक। और आप देखें तो आपको अगर x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c को अगर एक साथ लेते हैं तो इसमें जो x एलिमेंट्स है वही दोनों में है सेम, मतलब इसमें x एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है किसमें, b में, और इसमें x बिलोंग कर रहा है किसमें, c में। इससे पहले तथा है और इससे पहले भी तथा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू, ये एक ब्रैकेट में होगा और ये एक ब्रैकेट में होगा। आपने इसको ओपन किया है तो ये मिला है, इसको ओपन किया है तो ये मिला है, तथा ये, यहां से हमने इसको और इसको एक साथ लिया है, तथा यहां से हम, या सिमिलरली आप ऐसे भी उल्टा जाके समझ सकते हैं, यहां से भी आप उल्टा जाके समझ सकते हैं, तथा x बिलोंग्स टू b या x बिलोंग्स टू c। मतलब हमारा जो x होगा या तो वो b में होगा या वो c में होगा, लेकिन यहाँ पे जो x होगा वो a और a में ही होगा। मतलब दोनों में समुच्चय सेम है तो एक ही समुच्चय में होगा। यहां से आप देखें तो x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू a को आप लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a और तथा को हटाएंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन a। और यहां से आप इसको एक साथ लिख लिए, तथा इसको आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c में x बिलोंग्स टू b यूनियन c। यहां से आप देखें तो जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे a इंटरसेक्शन a का, तो a इंटरसेक्शन का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे a पर तो a ही मिलेगा। इसलिए ये जो हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b यूनियन c। b यूनियन c कहां से, यहां से या को हटाकर। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों में एलिमेंट जो x है ये सेम है, तो x बिलोंग्स टू a और तथा की जगह पे क्या आएगा इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा b यूनियन c हो जाएगा। ये x और ax दोनों x आपस में बराबर है, मतलब एक ही एलिमेंट्स है, तो ये भी जो होगा वो एक ही पद होगा। ये वाला जो होता है a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन c, ये सबसेट होता है किसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन c का, क्योंकि ये जो पद है x, ये जो पद है x, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये जो x होगा ये इसका सबसेट होगा। तो समीकरण इसको हम लेते हैं क्या, इसको हम मानते हैं समीकरण 2। किसको, जो हमको मिलेगा यहां से a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ, हम क्या कर रहे थे, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये हमारे पास है समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देख लीजिए कि हमारे पास जो दोनों समीकरण हैं, एक में जो सबसेट बन रहा है वो दूसरे में सेट बन रहा है, और दूसरे में जो सेट बन रहा है वो पहले में सबसेट बन रहा है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या, हमारे पास इसका a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे जो उप समुच्चय है, यहाँ पे देखिए यही वाला क्या बन रहा है समुच्चय, और इसमें जो उप समुच्चय है वो यहाँ पे बन रहा है समुच्चय। इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर होता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के, और यही हमको प्रूव करना था। इसी तरह से आप इसका दूसरा प्रकार जो हमने समझाया है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसको करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसको यहीं पे छोड़ देते हैं, और आप उसी को इस तरह से आप समझ सकते हैं।